अब हम आपसे दिल का दर्द शेयर करेंगे। इसके लिए हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का एक संदेश सुनाना चाहते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में हार्ट अटैक आया था। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अस्पताल से घर जाने के लिए जब उन्हें छुट्टी मिली तो उन्होंने एक संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी से कहा कि वो देश के लोगों को उनके दिल की बात बताएं। ये बात आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए, खास तौर पर 40 साल की उम्र पार कर चुके उन लोगों को जो फिट रहने के लिए अक्सर जिम जाते हैं। वैसे जो नहीं जाते उन्हें भी सुननी चाहिए। सुनिए आप। Saurav's incident has shaken the world. People think a 48-year-old man, athletic like Saurav, who doesn't drink, doesn't smoke, has no vices, is a fit man. How can he ever develop heart attack? This is the true reality of India. The kind of a lifestyle we lead, the irrespective of how strict you are with your lifestyle, irrespective of how athletic you are, you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive checkup at regular intervals. If Saurabh had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country, this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead, 20 years ahead. This is the message every Indian must understand. It doesn't matter how fit you are, unless you have gone through a preventive checkup at least once in a year or once in 2 years, none of us are spared from this episode. This is the message Saurabh wanted to give all of you. डॉक्टर देवी शेट्टी आपको ये बता रहे हैं कि आप चाहे कितने भी फिट हों, क्योंकि सौरव गांगुली खुद बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, सिर्फ 48 साल के हैं, फिट हैं। आपने उन्हें कितने वर्षों तक क्रिकेट के मैदान पर लगातार ऐसे ही रन बनाते देखा है, बिल्कुल फिट देखा है, और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं आई है। तो अगर सौरव के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। और सौरव ने क्या गलती की? सौरव तो रोज जिम जाते हैं, खाना पीना ठीक खाते हैं, तो फिर क्या हुआ? गलती ये की कि वो हर साल अपना चेकअप नहीं करा रहे थे। उन्होंने अपने हृदय का चेकअप नहीं कराया। इसीलिए डॉक्टर आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने हृदय का और अपने शरीर का चेकअप साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और अगर सौरव ने ये करा लिया होता तो सौरव को पहले ही ये पता चल जाता कि उनके हृदय में कोई ना कोई समस्या आने वाली है या आ चुकी है। और सोचिए, ये समस्या उनके दिल में, उनके हृदय में थी, शरीर में थी। उन्हें जिम नहीं जाना चाहिए था, उसके बाद भी वो लगातार व्यायाम करते रहे, जिम जाते रहे, और एक दिन जिम में जब वो व्यायाम कर रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। अब हम आपसे आगे जो कहना चाहते हैं वो ये है कि उसे उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो जिम जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वो एक्सरसाइज करके दिल की बीमारी दूर कर सकते हैं और वो बिल्कुल फिट है, पर उनके लिए हमारी सलाह है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। बिना उचित सलाह के कोई भी व्यायाम शुरू ना करें, क्योंकि एक रिसर्च से ये पता चला है कि भारत में दिल के 10 मरीजों में 4 की उम्र 40 साल से नीचे है। अगर आपकी उम्र भी 35 साल से अधिक है और आपने अपने जीवन में पहली बार एक्सरसाइज शुरू की है तो इससे आपको फायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, 40 साल से ऊपर हैं और अचानक आपने ये फैसला किया कि अब आप फिट होकर रहेंगे, अब आप रोज जिम जाएंगे, तो ऐसा मत करिए, पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। भारत 130 करोड़ लोगों का देश, जहां दिल की बीमारियां मौत का सबसे बड़ा कारण है। यहां हर साल दिल की बीमारियां लाखों लोगों की जान ले लेती हैं। पिछले 26 वर्षों में अमेरिका में हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या 41% कम हुई है, जबकि भारत में इसमें 34% की वृद्धि हुई है।
अनुमान लगाया जाता है कि 2020 तक हृदय से संबंधित बीमारियां देश में 40% मौतों का कारण होंगी। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य कारणों को समझना होगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता मानसिक तनाव इसके सबसे बड़े कारण हैं। आज तक इनसे लड़ने के लिए हम निर्भर करते थे सिंथेटिक रूप से तैयार दवाइयों पर क्या ये दवाइयां हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं? आपको जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि ये दवाइयां जिनका प्रयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए करते थे वही और कई बीमारियों की वजह बन जाती है, जैसे कि मसल डैमेज, नर्व डैमेज, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, कैंसर, डायबिटीज आदि। पर अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। हमारे वेद और शास्त्र प्राकृतिक चिकित्सा का खजाना है। इसी खजाने में से खोज निकाला है हमने एक अनमोल पोषक तत्व जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई सालों की रिसर्च के बाद भारत में पहली बार तैयार RCM हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल बनेगा आपका सेफ सुरक्षा कवच। आइए जानते हैं गामा ओरिजिनोल है क्या। गामा ओरिजिनोल एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से ब्राउन राइस की बाहरी परत में पाया जाता है। इसे जापान जैसे विकसित देश में दिल की दवाई के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि ये दिल पर अटैक करने वाले कारणों से कैसे लड़ता है। ओरिजिनोल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने से भी रोकता है। ये HMG-CoA रिलक्टेस नामक एंजाइम की ग्रोथ को रोकता है, जिससे लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। ओरिजिनोल हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन सिक्रेशन को नियमित करके हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओरिजिनोल ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर दिल की सुरक्षा भी करता है। ओरिजिनोल एंडोर्फिन नामक हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है जो कि खुश रहने में मदद करता है। साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी बढ़ाता है जो थकान और कमजोरी को कम करता है। इस तरह ओरिजिनोल हमारे दिल के लिए एक वरदान है। दिल की समस्या मोटे पतले आदमी औरत सभी लोगों में समान रूप से हो सकती है। कई बार 80% तक आर्टरीज ब्लॉक होने के बावजूद भी हमें शारीरिक तौर पर इसका एहसास नहीं होता। ओरिजिनोल न केवल हृदय को लाभ पहुंचाता है बल्कि और कई बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। ओरिजिनोल लीवर की क्षमता बढ़ाने, एसिडिटी घटाने, हड्डियों की बीमारियों की रोकथाम, मेनोपॉज के दुष्प्रभावों में राहत देने में भी मददगार है। ये एलर्जी, सूजन इत्यादि को कम करता है और त्वचा में निखार लाता है। ये हाइपोथायरॉइड के इलाज में भी मददगार है। ओरिजिनोल के ये सभी लाभ सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा प्रमाणित हैं। ये हमारे शरीर को अनेक फायदे पहुंचाने वाला एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। RCM हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल को AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की विश्व स्तरीय फैसिलिटी में तैयार किया गया है। हमेशा की तरह इस प्रोडक्ट को बनाने में भी सेफ्टी और हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से लेस AP ऑर्गेनिक्स की R&D लैब भारत सरकार द्वारा भी प्रमाणित है। तो आओ मिलकर बनाएं गामा ओरिजिनोल के साथ RCM परिवार को पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित। जय RCM। कोलेस्ट्रॉल्स हाई होते हैं, कोई चेकअप नहीं कराता। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके हाई कोलेस्ट्रॉल्स चल रहे होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि धीरे धीरे अंदर ब्लॉकेजेस बन रही होती हैं, और ब्लॉकेजेस जब तक 70% तक नहीं पहुंचती है तब तक तो पता भी नहीं चलता। आप फुल लेवल ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो,
और तभी भी नहीं पता चलेगा कि ब्लॉकेज है। वो जब पता चलता है तो ब्लॉकेज 80-90% हो चुकी होती है या अटैक कर चुकी होती है। सो एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, बट वो एक ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक यंत्र है जिसकी वजह से कोई किसी को अटैक होगा ही नहीं। हार्ट अटैक की एकमात्र वजह अनफिट होना नहीं है, और किसी फिट व्यक्ति को भी हार्ट अटैक होने की कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि अपनी फिटनेस का ध्यान रखकर आप इसकी आशंका को कम जरूर कर सकते हैं। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 50 साल के बीच होती है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में आपका दिल यानी आपका हृदय सबसे मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे, आपके हृदय का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। साइकिलिंग और व्यायाम के जरिए इस उम्र के लोग अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 साल की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 साल की उम्र के बाद शुरू किए हैं तो आपको रनिंग और साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुबह शाम तेजी से चहलकदमी करनी चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए या फिर जिम जाकर हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। 21 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान करना चाहिए। बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह यह निवेश आपके बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ रह सकेंगे। खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं, बल्कि नियमित एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन करने की जरूरत है। इसे याद रखिए। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिल का ध्यान रखना होगा और उसकी बातें भी सुननी होंगी। हार्ट अटैक आने से पहले ही इन बीमारियों की पहचान करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर का पता चलेगा और इसका आपके हृदय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। दिल के स्वास्थ्य का हाल बताने वाला सबसे सामान्य टेस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जिसे ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जा सकता है और इन्हीं तरंगों से दिल की बीमारी का पता चलता है। एक और टेस्ट होता है जिसे इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसे आप इको टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों से आपके हार्ट के वाल्व्स और चेंबर्स की तस्वीर बनाई जाती है और आपके हृदय की काम करने की क्षमता के बारे में पता चलता है। और एक और टेस्ट होता है जिसे आप ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। इसके लिए मरीज को ट्रेडमिल पर चलना या दौड़ना होता है और परिश्रम के दौरान आपके हृदय पर तनाव के असर को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तीनों बेसिक टेस्ट हैं और इन टेस्ट के आंकड़ों से आपके दिल के बारे में प्रमुख जानकारियां मिल सकती हैं। अगर इन टेस्ट में कोई समस्या मिले तो फिर आपको एडवांस टेस्ट की जरूरत होती है, जो कि आपको आपके डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारा कर्तव्य इतना है कि हम आपको आपके हृदय के बारे में जानकारी देते रहें, आपको जागरूक बताते रहें और आपको यह बताते रहें कि कहां आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। इसलिए सौरव गांगुली ने जो गलती की वो आप मत कीजिए और सौरव गांगुली ने जो आपको राय दी है उसे ध्यान से समझकर हमेशा याद रखिए। मास्क पहनना और सैनिटाइज करते रहना किसी भी तरह के वायरस के संक्रमण से बचने के लिए डेफिनेटली मदद करता है, जैसे कि कोविड-19। लेकिन साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आ गया है भारत में पहली बार एक शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर गामा ओरिजिनॉल, जिसे राइस ब्रान ऑयल से बनाया गया है। अनेकों साइंटिफिक स्टडीज में गामा ओरिजिनॉल इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा कई शारीरिक लाभ देते हुए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में अनेकों साइंटिफिक स्टडी ऑनलाइन अवेलेबल है। कई सालों से गामा ओरिजिनॉल एक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। FSSAI ने भी हाल ही में इसे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में अप्रूव कर दिया है। गामा ओरिजिनॉल
ऑरिजिनॉल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड राइसला ग्रुप कंपनी का प्रोडक्ट है और राइसला ग्रुप पायनियर्स होने के साथ साथ आज राइस ब्रांड ऑयल की हाईएस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स भी हैं। कंपनी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी ऑनर किया जा चुका है। गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल्स हर रोज लेने से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा, जिससे किसी भी वायरस और उसके संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी। गेट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यही है अल्टीमेट सॉल्यूशन।